विधानसभा में पिछले एक हफ्ते चला गतिरोध भले ही शुक्रवार को खत्म हो गया, लेकिन सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही एक नए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। अरवली के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। सत्ता और विपक्ष फिर आमने सामने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो। टीकाराम जूली की बीजेपी विधायकों से बहस। मैं एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के नियम 157 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आपसे अनुमति चाहिए। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जैसे ही आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया, हंगामा तेज हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ डराया धमकाया क्या? एक भी नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया। अरे माननीय सदस्य बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र और कांग्रेस विधायक बोरा के बीच तीखी बहस हुई। बोरा जी, डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है। मैं बताता हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का काम करें। नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा। आपकी नहीं चलेगा। नहीं है इस बहस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हो गए, जिन्होंने सत्ता पक्ष पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला करेगी। यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो? हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए। ये तो बात अध्यक्ष जी, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है। इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है। ठीक है, वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाकया नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार इस हो हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सभी सदस्यों को फटकार लगाकर शांत कराया, लेकिन गुस्साई कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि इससे पहले वेल में आकर नारेबाजी भी की। विशेषाधिकार हनन का जो मामला है, मुख्य तौर पे मेंबर का रहता है, एमएलए का रहता है कि उसका क्वेश्चन का गलत जवाब आ गया, उसको कहीं आने में किसी ने रोक दिया, वो विधानसभा आना चाहता था, या अन्य काफ़ी चीज़ें हैं, पूरी नियम प्रक्रिया से कहीं रोका गया तो उसका मान सम्मान मर्यादाएं उन सबको लेके आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो कोई क्वेश्चन उठा दे और उसके खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन ले आओ। और लॉजिक क्या है कि सरकार की छवि खराब हो। दरअसल मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आरोप है कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ में स्थानीय निवासियों को नोटिस देने का जो मुद्दा उठाया, वो गलत तथ्यों पर आधारित था, जिससे लोगों में डर का माहौल बना। लेकिन आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने मीडिया से उन सबूतों को साझा किया, जिससे ये साबित होता है कि जनता को नोटिस दिए गए। कोई भी चीज है, हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि हम चीजों को उठाएं। सरकार जांच कराए, सरकार जांच करा के, और आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो किया है, एक तरफा जो कार्रवाई की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई बात थी तो मुझको नोटिस दिया जाता, पहले जांच एक कमेटी बनाते कि वास्तव में विशेषाधिकार हनन, वो भी उल्टा
हमेशा जो संबंधित विधायक लाता है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी जो मुख्य सचेतक हैं वो विशेषाधिकार लाएं। तो विशेषाधिकार हनन तो एमएलए का होता है, सरकार का विशेषाधिकार हनन कहां से हो गया? इस पूरे मुद्दे पर सरकार एकजुट है और आरएलडी विधायक पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा रही है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए या स्वयं के निजी हित साधने के लिए मिथ्या तथ्यों का उपयोग सदन में किया जाए, ये अशोभनीय भी है, उचित भी नहीं है और निश्चित रूप से विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। भरतपुर के लोहागढ़ में रहने वालों को नोटिस दिया गया या नहीं, ये जांच का मुद्दा है जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन बजट सत्र में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर हंगामा बरपा है, उससे नुकसान आखिरकार आम जनता का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है करौली के टोडा भीम से, जहां पर करीरी गांव में हत्या की वारदात हुई है। भाइयों और परिवार वालों पर भाई की हत्या का आरोप है। मृतक विजय सिंह पुत्र मिठिया निवासी करीरी गांव आपसी विवाद में हत्या के आरोप लगे हैं। सूचना के बाद टोडा भीम पुलिस मौके पर पहुंची। शव को टोडा भीम के अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया है। टीम गठित कर आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। सुबह पोस्टमार्टम होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार भाइयों और परिवारजनों में किसी आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के दौरान ही बताया जा रहा है कि जो मृतक विजय सिंह है उसके पैर में चाकू लगा और उससे वो मौके पर ही गिर गया और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही टोडा भीम पुलिस मौके पर पहुंची और जो विजय सिंह है उसको हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की जानकारी मिलते ही टोडा भीम डीएसपी मुरारीलाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही जो अन्य परिवारजन है उनके भी बयान दर्ज किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहें। तो वहीं अजमेर की तरह ब्यावर के हुक्म से चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार सुर्खियां बनी है उनकी सुसाइड की धमकी, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आईआईटीएन बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। गांजा मिलने के बाद पुलिस ने लिया था हिरासत में। एक होटल में बाबा के सुसाइड करने की मिली थी सूचना। बाबा ने सुसाइड की धमकी को किया खारिज। जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा के सुसाइड की कोशिश की सूचना मिलने पर होटल पार्क क्लासिक पहुंची तो थी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन बाबा उल्टे ही फंस गए। यहाँ पे पूरा फिर सामान वगैरह पैक किया मैंने। अभी एफआईआर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। मौके पर पुलिस को एक गांजे की पुड़िया मिली, जिसके बाद बाबा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई। मौके से मिली 150 ग्राम गांजे की पुड़िया को सीज किया गया। पुलिस ने गांजे की कम मात्रा को देखते हुए बाबा को तो जमानत दे दी, लेकिन अभय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज जरूर कर लिया। अरे यार, वो जैसे वो प्रसाद होता ना, वो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला। वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके तो छोड़ गए। वो फिर मैं उनको ही बोला कि यार अब ये प्रसाद में करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोगों को नहीं पीता है, फिर सबको गिरफ्तार करो। फिर आईआईटी बाबा खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने गांजा लिया है और उनके पास बरामद भी हुआ है, लेकिन वो अपनी इस करतूत को जायज ठहराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा।
वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है, पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। वो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था, मौके पे उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पे पेश कर दी, इसलिए जमानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच में उन्होंने भारत के हर हाल में हारने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारत ने जीत हासिल की, जिसके बाद बाबा की जमकर किरकिरी हुई। झज्जर के सासरौली गांव के अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह वकील हैं, जबकि मां गृहिणी है। आईआईटी बाबा ने दिल्ली में कोचिंग लेकर आईआईटी जेईई का एग्जाम पास किया। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। कनाडा में एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया। कनाडा में लॉकडाउन लगने के बाद भारत लौटे। 11 महीने पहले घर से गायब हो गए। परिवार से बातचीत भी बंद की। जूना अखाड़ा से जुड़े। महाकुंभ में एक इंटरव्यू के बाद फेमस हुए। अब आईआईटी बाबा तो खुदकुशी की बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन गांजे के जाल में जरूर फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सोमवार सुबह दौसा और अजमेर के किशनगढ़ से हादसे की दो बड़ी तस्वीरें सामने आई। दौसा में जहां केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलट गया, तो वहीं किशनगढ़ में एलपीजी से भरा टैंकर पलटा। हादसे के बाद दौसा में अफरा तफरी मच गई। तुरंत यहां के रेस्ट एरिया को भी खाली करवाया गया और अमराबाद गांव के स्कूल की छुट्टी कर दी गई। दौसा और अजमेर के किशनगढ़ के हादसे की दो तस्वीरें डरा देने वाली थीं, जहां एक तरफ केमिकल से भरा टैंकर पलटा तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद रेस्ट एरिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का केमिकल चारों तरफ बिखर गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने रेस्ट एरिया को खाली कराने के साथ ही अमराबाद गाँव के स्कूल की छुट्टी भी करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे में टैंकर चालक समेत कुल 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज लालसोट अस्पताल में जारी है। यहाँ पे ये पलट गया है, तो ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनके मालिक से बात हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये निकल गया है, इसमें से पार बह रहा है। तो उसके लिए हमने एक बार अभी मिट्टी और जो चूना है वो मंगवाया है, ताकि इसको हम न्यूट्रल कर सकें। और एहतियात के तौर पर हमारे जो अजीम साहब है, उन्होंने जो पास में स्कूल है उनके बच्चों की भी छुट्टी कर दी है। इसी तरह का हादसा किशनगढ़ में भी हुआ, जहां मोड़ पर अचानक बेकाबू होकर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद वहां जोर की आवाज सुनाई दी। हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान गैस रिसाव नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि टैंकर का टायर फटने से यह हादसा हुआ, जिसमें टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हाईवे से हटाया गया, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बिलकड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान मुख्य अभियंता कार्यालय पर नहीं मिले और इन किसानों का कहना है कि फोन पर मुख्य अभियंता ने उनसे बदसलूकी की। किसानों ने यह भी कहा कि भाखड़ा में 4 से 20 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी देने की सहमति बनी थी, लेकिन सिंचाई विभाग अब समझौते के मुताबिक पानी नहीं दे रहा। इसके बाद किसानों ने हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया। पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिल्कुल, आज हम पूरे भाखड़ा के किसान साथी सभी यहाँ पे पहुंचे। पिछली 20 अपने जनवरी में हमारी सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, प्रशासन के साथ। यही अपने एससी साहब थे, चीफ साहब थे, पूरा नहरी विभाग था, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। उस टाइम हमें बोला गया कि 4 मार्च से आपको 20 मार्च के बीच हम 1250 पानी देंगे। आज हम आए, आज वो हमें मौके पे स्तोगी साहब मौके पे नहीं मिले। पूछा तो बोले कि जयपुर गए हुए हैं। हमने चलो ठीक है, हमने उनसे फोन पे बात की। हमने कहा सर, आपने जो कमेंट किया हमारे साथ, उसका क्या मतलब है। तो वहीं अजमेर से बड़ी खबर, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ है। बुलडोजर से मकानों को जमींदोज किया गया और 12 से ज्यादा मकान यहां पर गिराए गए हैं। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 मकान जमींदोज किए हैं, जो अवैध अतिक्रमण करके सरकारी भूमि पर बनाए गए थे।
और इनको हटा दिया गया है। गाँव में अजयसर रोड पे घोसी के बाड़े के सामने अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं। हमारे प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि है, इस पर से अतिक्रमण हटाने के हमारे को निर्देश प्राप्त हुए। हमारी भूमि हम इससे अतिक्रमण से मुक्त करवा करके और इसको जनहित के लिए, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवंटित करके यहाँ के विकास में प्राधिकरण अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रयास करते हैं। नोटिस भी दिए होंगे? बिल्कुल, जो लोग रह रहे हैं, रहवासी मकान है 2-3, उन लोगों को हमने सूचित कर रखा है नोटिस देकर के। अब उनको हम विधिवत रूप से हटाएंगे और बाकी जो 4 दीवारियां और जिनके अंदर कोई निवास नहीं कर रहा, ऐसे मकानों को, ऐसी 4 दीवारियों को, ऐसे टिन शेड को हम हमारे स्तर पर अभी हटा रहे हैं। तो अब खबर होली के रंगों की, जो यहाँ होली का त्योहार नजदीक है और रंग गुलाल के बाजार भी सजने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। होली का त्योहार नजदीक है और अब रंग गुलाल के बाजार सजने लगे हैं। बाजार में कई तरीके के रंग गुलाल बिक रहे हैं। वहीं इस बार होली में फिल्म पुष्पा के किरदार पुष्पा छाए हुए हैं। जी हाँ, बच्चों के लिए होली में सबसे खास होती है पिचकारी, और इस बार बाजार में कई तरीके की पिचकारियां आई है और इनमें सबसे खास है पुष्पा की कुल्हाड़ी और हथौड़ा। जी हाँ, कुल्हाड़ी और हथौड़े के आकार की पिचकारियां बच्चों को बहुत भा रही हैं। इसके अलावा शिवजी के त्रिशूल के साथ कई तरह की पिचकारियां बाजार में बिक रही हैं। उदयपुर के मावली कस्बे में बाजार में बिक रही ये पिचकारियां दुकानदार खास तौर पर बच्चों की पसंद को ध्यान में रखकर ही तरह तरह की पिचकारियों का स्टॉक लाए हैं। पिछली बार जैसे कि अलग अलग पिचकारी आई थी, टैंक वाली और सिंपल पिचकारी, बंदूक वाली, प्रेशर वाली। इस बार मार्केट में कुछ नई पिचकारी आई है, जैसे कि हथौड़े वाली, कुल्हाड़ी वाली, जो पुष्पा मूवी में जो कुल्हाड़ी यूज करता है उस टाइप की पिचकारी, शिवजी के त्रिशूल जैसी पिचकारी, ये सारी पिचकारी प्रेशर वाली पिचकारी है। और मार्केट में इस बार इसका नया चलन आया है। क्रेज बढ़ रहा है। इसी बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए जो मैन्युफैक्चरर है वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को आकर्षित करने वाली चीजें बनाए, और इस बार भी कुछ इसी तरह के आकर्षण का केंद्र जो है वो बाजार बना हुआ है। बच्चे पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो स्टॉक है दुकानदार अब वो सजा रहे हैं। और मुख्य रूप से जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अलग अलग तरह की जो पिचकारियां वो बाजार में, जो कि बच्चों को काफी पसंद आ रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर की होली नगर में ही नहीं बल्कि मेवाड़ इलाके की सबसे बड़ी होली होती है। जिसे कई कांटों की गठरियों से बनाया जाता है। रिपोर्ट देखिए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में होली मंगरा पर होलिका अब अपना आकार लेने लगी है। इसको बनाने में लगे श्रमिक और कांटों की गठरियां लाने वाली महिलाएं लगातार काम कर रहे हैं। आधी होलिका को बनाया भी जा चुका है, जिसे अगले 11 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। होली है, ये 14 दिन तक चलती है, 14 दिन तक बढ़ते हैं और 1300 मतारी लगती है इसके ऊपर। मतारियाँ लाने वाले तो 100-150 आदमी औरतें लाती है मतारियाँ। होलिका को बनाने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, जिसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट होती है, जिसमें 1000 से 1300 कांटों की मथारियां लगती हैं। श्रीनाथ जी की होली देखने बाहर से भी दर्शनार्थी आते हैं। ये क्षेत्र की सबसे बड़ी होली होती है। 14 दिन भरा, 14 दिन तक मतारियां लावा वाली 150 जणिया वे अलग मां मंदिर की तरफ आया था। 10 जना बोल मौजूद है, 10-12 जना। इस साल होलिका के निर्माण में करीब 1000 से ज्यादा कांटों की गठरिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी हाइट करीब 2 मंजिल मकान जितनी ऊंची होगी। श्री नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है वो संपूर्ण भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थलों से सबसे बड़ी मानी जाती है। और विशेष रूप से आपको यहाँ ये मैं बात इंगित करना चाहता हूँ कि प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और 351 वर्षों से जो चली आ रही निर्बाध जो परंपरा है उसी के अनुसार, जिसमें आज भी कोई आधुनिकता का कहीं पर समावेश नहीं है। होली पूर्ण रूप से कांटों की मथारी से और गौधन के खिलौनों से सज्जित होती है। श्रीनाथ जी मंदिर से मशालची, खर्च भंडारी और पंड्या जी कीर्तनकारों के साथ बंदूकों की सलामी के बीच होली मंगरा पहुंचते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुभ मुहूर्त में इसे प्रज्वलित किया जाता है।
श्रीनाथ जी की होली के प्रज्वलन के बाद लगभग 50 से 8 फीट ऊंची लपटें उठती हैं, जिससे पूरा नगर प्रकाशित हो जाता है। इसके प्रकाश के दिखाई देने के साथ ही नगर और आसपास के गांवों में भी अपनी अपनी होलिका का प्रज्वलित किया जाता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सन्हाड़े की रिपोर्ट।